हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मकाम पर बैठे आना सागर की तरफ देखा और देखकर फरमाया, ऐ आना सागर, हो गई तुझ पे ख्वाजा की नजर, अब ना करो इधर उधर, आ जाओ कटोरे के अंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा पानी समेट के कटोरे में आ गया, खादिम लेके गए तो गरीब नवाज का सिर्फ पानी भरना मकसद नहीं था, कहीं एक जवाब देना था। एक जवाब तो ये कि हम सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने दामन में छुपा ले, या रसूल अल्लाह अपने कमली में छुपा लो। तो कुछ पता कीजिए, ये कहते हैं नबी का दामन कितना बड़ा है, नबी की चादर कितनी बड़ी है, कितने लोगों को छुपाएंगे। जब कोई ऐसा कहे कान पकड़ना, अजमेर ले जाना और कह देना दे या ना सागर इतना बड़ा तालाब है, इतने बड़े कटोरे में कैसे आ गया, तो सुन, गरीब नवाज नबी नहीं है, औलादे नबी है, रसूल नहीं है, औलादे रसूल है। जब नबी के बेटे का ये आलम है कि एक कटोरे में इतना बड़ा तालाब हम आ सकते हैं, तो मेरे नबी बेशक पूरी उम्मत को अपने दामन में बुआ सकते हैं, पूरी उम्मत को अपने दामन में बुआ सकते हैं। और भर कर पानी गरीब नवाज ने जवाब दिया, जो बेटा काम कर सकता है वो बात क्यों नहीं कर सकता। तो अल मुख्तसर हजरात, उसके बाद उसने कहा कि मैं जानता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, फिर मुझे क्यों कत्ल कर रहा है, इतना बड़ा गुनाह क्यों करने जा रहा है। तो जानते हो उसने क्या कहा, ये तो मैं सिर्फ माल के लिए कर रहा हूँ, ये दुनिया के लिए कर रहा हूँ। आज भी कितने ऐसे लोग हैं, जब दुनिया गालिब आती है, जब माल गालिब आता है, तो उसकी नजर में आलिम कुछ नहीं, उसकी नजर में फिर जो है आलिम की नसीहत कुछ नहीं, फिर वही करता है जो उसको तबीयत। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया में रहिए, दुनिया को अपने अंदर मत आने दीजिए। दुनिया जब अंदर आती है तो इंसान को अच्छे रास्ते फिर नजर नहीं आते। हज़रात मोहतरम अल मुख्तसर, उसके बाद जो है इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा तो ये माल के लिए कर रहा, ये दौलत के लिए कर रहा, तो सुन, मेरी शहादत के बाद इज्जत तुझसे छीन ली जाएगी, सुकून तुझसे उठा लिया जाएगा, आराम तुझसे छीन लिया जाएगा। मेरी शहादत के बाद ना तुझे इज्जत मिलेगी, ना तुझे दौलत मिलेगी, ना तुझे सुकून मिलेगा, ना तुझे आराम मिलेगा, बल्कि हकीकत ये होगी ना खुदा ही मिलेगा, ना विसाले सनम, ना इधर के रहेगा ना उधर के, इसी तरफ का नहीं रहेगा। लेकिन हजरात इतना अंधा हो चुका था। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ऐ शिमर, दिन कौन सा था, जुमा, वक्त कौन सा, खुतबे का। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सजदे में जान देना ये मेरे बाबा अली की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ दुनिया से जाऊं तो अपने बाबा की सुन्नत को अदा करता हुआ जाऊं। सुभान अल्लाह। यानी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाबा अव्वल वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ कर गए थे, इसलिए हुसैन जानते थे कि मेरी शहादत के बाद यजीदी मेरे जिस्म से लिबास उतार लेंगे, इसलिए मेरे हुसैन ने एक लिबास अंदर पहन कर गए थे। समझ रहे हैं आप, जिसे आबाए मिस्री कहा जाता है। आबाए मिस्री ये जिस्म में चपक कर रहता है। इन जालिमों ने हुसैन की शहादत के बाद जिस्म शरीफ से कुर्ता उतार लिया है, अमामा उतार लिए हैं, औजार ले लिए, नालैन ले लिए। और क्यों अमामा लिया है, क्यों कुर्ता उतारे, सिर्फ एक वजह कि ये हुसैन का अमामा नहीं, ये तो नबी का अमामा, ये कुर्ता हुसैन का नहीं, ये तो नबी का जो है कुर्ता शरीफ है, ये तो नालैन नबी के हैं, ये तलवार अली की है, ये नेज़ा जाफर तैयार का है, ये ढाल अमीर हमजा की है। तो इमाम हुसैन के जिस्म से उतार लिया। तूफ़ है तुम पर यजीदियों, तुमने नबी के जिस्म से लगने वाले लिबास का तो ख्याल किया, मगर नबी के आल का ख्याल न किया, नबी के खानदान का ख्याल न किया, नबी के खून का ख्याल न किया। अगर नबी के आल का ख्याल किए होते तो दुनिया व आखिरत दोनों कामयाब हो जाते, लेकिन उनके मुकद्दर और नसीबे में था ही नहीं। अल मुख्तसर हजरात, मैं आगे एकदम बढ़ता हूँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे, यानी आप नियत बांधे बैठ करके रुकू मुकम्मल किए, सजदे में जब तशरीफ ले गए, शिमर ने खंजर रखा और चला कर बोला, हुसैन आधी गर्दन कर चुकी है, अब
अब भी अगर तुम यजीद के बैठ कर लो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब यहाँ हम एक दलील देके गुफ्तगू खत्म कर देते हैं। इतने बड़े शायर अहमदुल फत्ताह साहब किबला बैठे हैं, उठाना भी बेहतर नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ने पे आए तो पूरी रात भी पढ़ सकते। समझ रहे हैं? हावेरी जिला में लॉकडाउन के बाद एक मस्जिद में रात भर ये नात खानी किए हैं और दूसरी मस्जिद में मैंने तकरीर किया। उसमें मेरी तकरीर हुई रात भर, और रात भर खतीब ना होने के बाद भी इन्होंने पूरी रात नात खानी की। शायर मकबूल शायर जिसे मैं भी पसंद करता हूँ, हम भी सुनेंगे आप भी सुनेंगे। बस आखिरी बात, हुसैन के गर्दन पे खंजर चला, क्या गर्दन कटने की खबर रही? बस दलील, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। हजरात, इसी जमीन पर एक शहर, उस शहर का नाम मिस्र है। उस शहर में एक नबी तशरीफ ले आए केनान से। उस नबी का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उन्हें हुस्न अता फरमाया था। जब वो तशरीफ लाए, एक खातून हजरत जुलेखा देखी आशिक हो गई। जब औरतों में वो तारीफ करने लगी, उनको यकीन ना आया। यकीन दिलाने के लिए उन्होंने कहा एक काम करो, छुरी ले लो, तशरी ले लो, फल ले लो, बैठ जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, उनके हुस्न को देखना, फिर फल उसी वक्त काटना। छुरी दे दी, फल दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो औरतों ने फल को काटा, फल कट गया, खबर ही ना हुई। फल के बाद उंगली कट गई औरतों की, खबर ही ना हुई। बाद में पता चला जब कपड़े खून से तर हो गए कि उंगली भी कट गई, खबर ही ना हुई। हजरत मोहतरम यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देखकर औरतों ने उंगली काट गई, उनकी खबर ना हुई। 2850 या कुछ साल शहर मक्का में, अदीम शहर में, लाजवाब शहर में, जलवा लो अनुमान का आलम क्या होगा, दिन देखे जब ये आलम है दीदार। जब मेरे आका का हुस्न जलवा कर हुआ तो मर्दाने अरब ने मेरे आका के हुस्न को देखकर गर्दनें कटा दी, उन्हें खबर ना हुई। तो कहने का मतलब वहाँ मिस्र है, ये मक्का है, वहाँ यूसुफ है, यहाँ मुस्तफा है, वहाँ औरतें हैं, यहाँ मर्द है, वहाँ उंगली है, यहाँ गर्दन है, वहाँ कट जाना है, कटाना कटाना है। तो मिस्र और है, मक्का और है, यूसुफ और है, मुस्तफा और है, औरतें और है, मर्द और है, उंगली और है, गर्दन और है, कट जाना और है, कटाना और है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देखने वाली औरतों की उंगली कट गई, उन्हें खबर ना हुई। नबी के हुस्न देखने वाले मर्दाने अरब की गर्दनें कट गई, उन्हें खबर ना हुई। तो करबला के मैदान में हुसैन सजदे में है, वो अल्लाह का महबूब बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह के जलवे देखता है। यूसुफ के हुस्न देखने वाली औरतों की उंगली कट गई, उन्हें खबर ना रही। नबी के हुस्न देखने वाले मर्दाने अरब की गर्दनें कट गई, उन्हें खबर ना रही। तो अल्लाह के जलवे देखने वाले हुसैन को गर्दन कटने की खबर रही हो। तमन्ना अभी जली तो नहीं, दिल में लगी है आग अभी बुझी तो नहीं है। हज़रात मोहतरम, बस मेरी गुफ्तगू यहीं तक, फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह मुफस्सल इसका बयान होगा।